We are starting Unit 4 of Management Principles and Applications, that is Directing and Controlling. सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज़ ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन में जब हम बात कर रहे हैं, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद हम डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है बेसिकली मोटिवेशन, जिसके अंदर वी से दैट वी वांट फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम मोटिवेशन में ये चाह रहे हैं कि वो सब लोग खुद से चाहें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल बी विलिंग टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे दैट विल मेक अप द होल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। So motivation is basically process of stimulating people to strive willingly towards the achievement of organizational goals. Basically we are wanting, अगर हम धक्के से उन्हें forcefully काम कराना चाहें that is one thing, but motivation इसलिए की जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे that we want them to willingly work for the organization. ठीक है, so it will involve all those activities, क्योंकि अब willingly अगर उनसे काम करवाना है हमको, तो हम ये चाहेंगे कि बेसिकली वो एज इंडिविजुअल क्या चाह रहा है, उसकी नीड्स उसकी नीड्स और डिज़ायर्स बेसिकली को अगर हम सेटिस्फाई कर देंगे, तो वो भी बोलेगा कि ओके तुम मेरा काम कर रहे हो पूरा बाय सेटिस्फाइंग माय नीड्स एंड डिज़ायर्स, तो बदले में मैं विलिंगली तुम्हारे लिए उसके लिए काम कर दूँगा। बेसिकली इट्स अ ट्रेड कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। सो मोटिवेशन में हमें यही वाला चीज़ करनी है ताकि वो ये खुद से कर दे। समझ रहे हो? सो इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज़ एक्टिविटीज़ दैट द मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू इंड्यूस द सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर। एंड वो हम कैसे कर रहे हैं? वी आर डूइंग दैट बेसिकली बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स। ठीक है, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल की नीड्स डिज़ायर, सबकी अलग इंडिविजुअल्स की होती हैं नीड्स और डिज़ायर्स, तो वो डिफरेंट नीड्स और डिज़ायर्स को जब हम इंडिविजुअल्स की सेटिस्फाई कर देंगे, बेसिकली वो खुद से ही चाहेंगे कि ओके आपने मेरा क्योंकि सेटिस्फाई की नीड्स, तो अब बदले में मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। राइट, सो इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहला है इट्स अ वेरी पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग। बेसिकली क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम उनकी एज इंडिविजुअल नीड्स और डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, सो ये डिफरेंट होगा फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स। सो इट इज़ अ पर्सनल फीलिंग क्योंकि सबकी अलग पर्सनल है वो। एंड इंटरनल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम एक्चुअल नीड्स एंड डिज़ायर्स जो उसके विद इन है इंडिविजुअल की, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि कोई एक्सटर्नल उसका फीलिंग। सो इंटरनल फीलिंग बेसिकली साइकोलॉजिकली है, इस साइकोलॉजिकल है इन नेचर, दैट इज़ वाई इट्स वन ऑफ द फीचर ऑफ मोटिवेशन दैट इट इज़ इंटरनल फीलिंग। देन इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो हम उसी से करते आ रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब कुछ कंटिन्यूस है। बेसिकली यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। एंड वाई यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट? द रीज़न इज दिस, जो ऊपर मैंने बताया, दैट यू आर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स। एंड नीड्स एंड डिज़ायर्स का कोई लिमिट तो नहीं है ऑब्वियसली। सो जैसे जैसे उनकी नीड्स आप एक पूरी करोगे, अगली नीड जो है वो अराइज हो जाएगी। सो एक डिज़ायर के पूरे होने के बाद अगली डिज़ायर आ जाएगी। सो इट विल नेवर एंड बेसिकली। सो अगर वो कभी ख़त्म नहीं होगा, यू हैव टू कीप ऑन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर देम टू कीप ऑन वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज़ वाई इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन वी से इट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मैंने बताया अगर मान लो दो इंडिविजुअल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी नीड्स सेम होंगी, मतलब आप एक ही काम कर दो, उनसे दोनों की नीड सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेसिकली। सो यू हैव टू एंश्योर कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स की हो जाए। सेकेंड ऑफ ऑल ज़रूर ये भी इंश्योर करो कि कोई रह ना जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू इंश्योर कि हर एक इंडिविजुअल्स की जितनी भी नीड्स हैं वो सब सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं हर एक नीड्स का ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ नीड्स जितनी है वो सेटिस्फाई हो जाए। बेसिकली आपको काम करवाने के लिए जो नीड्स आपको लग रहा है ज़रूरी है सेटिस्फाई करनी, उन नीड्स को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, सो बिकॉज अगेन डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट नीड्स, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कि वो सिंपल नहीं है प्रोसेस कि आपने एक ही काम कर दिया जिससे आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो गए। राइट, देन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो किसी भी इंसान को मोटिवेट करने का दो तरीका बेसिकली है। या तो मान लो उसको काम करने के लिए मैं कुछ एक रिवॉर्ड दे दूँ कि अगर तू मेरा एक पर्टिकुलर 20K का टारगेट, सेल्स का टारगेट पूरा करेगा, तो मैं तेरे को तेरे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैं दे रहा हूँ, या लेट्स से सैलरी दे रहा हूँ, या लेट्स से मैं बोनस एक्स्ट्रा उसको दे दूंगा फॉर यू, कि अगर आप ये टारगेट अकम्प्लिश कर रहे हो। राइट, सो अगर मैं लेट्स से 1000 का सैलरी इंक्रीमेंट दे रहा हूँ फॉर एवरी 20,000 इंक्रीज इन द सेल्स, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड दैट यू आर गिविंग, इट विल काउंट एज पॉजिटिव मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो जिससे वो मोटिवेट हो जाएगा 20K का टारगेट पूरा करने के लिए। ठीक है, टू वर्क फॉर योर 20K का टारगेट, ही विल वर्क खुद से विलिंगली, बिकॉज आपने उसे एक रिवॉर्ड नाम का मोटिवेशन दे दिया।
राइट? अब क्योंकि रिवॉर्ड एक पॉजिटिव चीज़ दे रहे हो, दैट इज़ व्हाई इट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। बट अगेन सर्टेन टाइम्स यू कैन ऑल्सो गिव नेगेटिव मोटिवेशन, जिसमें आप पनिशमेंट को इंक्लूड करते हो या किसी फियर या थ्रेट इंड्यूस करके उससे मोटिवेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली, कि अगर तू 20K का टारगेट नहीं करेगा तो मैं 1000 तेरी सैलरी से काट लूंगा। दिस इज काइंड ऑफ, अगेन एथिकल नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे उसे पनिश करा जा रहा है, या लेट्स से हम बोल रहे हैं कि अगर तूने 5 दिन में ये टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो तेरे को 6th डे को, लेट्स से सैटरडे को भी आके हमारा ऑफिस में काम करना पड़ेगा टू कंप्लीट द टारगेट। सो अगेन इट्स काइंड ऑफ अ थ्रेट दैट यू आर गिविंग, या कोई पनिशमेंट है एक तरह से कि हाँ तेरे को 6th डे पे भी आना पड़ेगा। सो अगेन वो, क्योंकि आपने पनिशमेंट दी कि आप 6th डे तेरे को आना पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगा तो वो ट्राई करेगा कि वो 5 दिन में ही कर ले। सो ही विल बी मोटिवेटेड टू वर्क एंड अकम्प्लिश द टारगेट विद इन 5 days, बट नाउ द रीजन इज कि एक पनिशमेंट इंड्यूस कर दिया आपने। सो दोनों तरीके हो सकते हैं वो मोटिवेशन को लाने के लिए। सो दैट इज वाई मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। देन इट इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो जॉब सेटिस्फैक्शन में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आप किसी एम्प्लॉय से बात पूछो कि आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, द जॉब दैट यू हैव इन योर हैंड, उसका काम, उसके टास्क, उसके एक्टिविटीज जो भी एंटेल करेगा वो पूरा जॉब, अगर वो उनसे सेटिस्फाई है देन यू आर बेसिकली, वो हम बोलेगा कि हाँ उसके पास जॉब सेटिस्फैक्शन है। बट मोटिवेशन इज, अगर उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन लाना, बेसिकली टू स्ट्राइव अगेन, जैसे मैंने बोला कि वो विलिंगली काम के लिए फॉर योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए मोटिवेटेड है देन इट इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी कि वो जॉब सेटिस्फाइड है तो वो मोटिवेटेड भी होगा, ठीक है? बट अगर वो मोटिवेटेड है देन अगेन इट डज नॉट नेसेसरीली एंटेल कि वो जॉब से सेटिस्फाई होगा। सो दे बोथ आर काइंड ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट अगेन दे कैन ओवरलैप एट टाइम्स। बेसिकली आई एम सेइंग कि अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो दैट इज़ नॉट द सेम थिंग एज मोटिवेशन, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन में क्लियरली हम सिर्फ जॉब की बात करते हैं, दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब इटसेल्फ, कि जो जॉब है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उससे आप खुश हो, इन जॉब सेटिस्फेक्शन है। अगर हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो वो जॉब को करने के लिए जो आप बेसिक अल्टीमेट गोल देख रहे हो फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर वर्किंग, उसके लिए आप अगर मोटिवेटेड फील कर रहे हो, यू आर विलिंग टू वर्क, देन यू हैव मोटिवेशन। सो दे आर बोथ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट? जो टॉपिक आ रहा है दैट इज मोटिवेशन इज सिस्टम ओरिएंटेड। देखो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का सिस्टम्स अप्रोच, जिसमें हम बात करते थे कि फॉर सर्टन थिंग्स टू वर्क वी समटाइम्स टॉक कि कोई मैनेजमेंट को हमने एज अ सिस्टम देखा, बेसिकली एज एन इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर्स, राइट? सिमिलरली हम मोटिवेशन को भी उसी एंगल से बेसिकली उसी अप्रोच से देख सकते हैं, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक फैक्टर होगा जो इंड्यूस कर देगा किसी एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन, राइट? सो यहाँ पे हम वी टॉक अबाउट थ्री ग्रुप ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे। देखो सबसे पहले बहुत बेसिक, एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करना है, देर विल बी सर्टन फैक्टर्स विद इन दैट इंडिविजुअल। उसके बाद देर विल बी सर्टन फैक्टर्स जो कि उसके बाहर बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बट आउटसाइड द इंडिविजुअल, या उसके अलावा कोई और फैक्टर्स जो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, राइट? सो ये 3 टाइप्स के फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल जैसे बोला ना, हमने मोटिवेशन देना ही क्या सोच के है, इंडिविजुअल के नीड्स, वैल्यूज, गोल्स, डिजायर्स जो भी हैं, तो दीज आर विद इन द इंडिविजुअल, राइट? सो क्योंकि हमें वो कंसिडर करने हैं, सो वो बेसिकली आएंगे ये फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, या तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे वो। देन देर विल बी ऑपरेटिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम बात करें लेट्स से कि क्योंकि हम मोटिवेशन या डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग जो भी कर रहे हैं, वी विल कीप इन माइंड दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है? कि किसका लीडर किसके अंडर आएगा, सुपर सबॉर्डिनेट होंगे, सुपीरियर्स होंगे, राइट? सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल के बाहर हैं बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। सो दे आर आउटसाइड द इंडिविजुअल बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे विल कम इन कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 3 में आएंगे दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो बेसिकली सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर, ये सारे, ये वाले ऑब्वियसली इंपैक्ट करते हैं हर एक चीज़ को। जैसे हमने बोला एवरीथिंग इज डायनेमिक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग। सो फॉर दैट वी से कि देयर विल बी सर्टेन इन्फ्लुएंसेस जो आएंगे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से हम बात करें किसी कंपेटिटर की, कि कंपेटिटर के एम्प्लॉयज़ को सो एंड सो बोनस दिया जाता है फॉर द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो अगर आप वो नहीं दोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, बिकॉज दे विल फील मोटिवेटेड कि भाई मेरे को ज़्यादा बोनस मिल रहा है तो मैं काम अच्छे से और कर पाऊंगा, राइट? सो अगेन देयर विल बी सर्टेन इन्फ्लुएंसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के भी बाहर होंगे।
that will come under category 3. So this is basically एक short concept कि why motivation is, let's say कोई पूछ रहा है system oriented क्यों है, even you can include it in the features of motivation. Then there is certain thing that then इसके बाद जो एक topic आता है that is of importance of motivation. देखो बहुत basic सी चीज़ है, क्यों मोटिवेशन लानी ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स पूछ ले, एडवांटेजेस पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, या कोई सर्टन चीज़ जिसमें कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी उसके बाद आपको पूछ लेगा कि हाईलाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. तो अगेन बेसिकली वो किसी भी तरीके से घुमा सकता है, यू हैव टू जस्ट राइट इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन. तो पहला बेनिफिट क्या आएगा, फर्स्ट इज़ हायर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होगी, देखो एक तो इफेक्टिवनेस होती है कि काम पूरा करेंगे एंड काम शायद कम टाइम में कर दें, बिकॉज लेट्स से अगर किसी काम को 6 दिन लगते हैं और मैंने बोला कि आपने 6th डे का वो दे दिया कि अगर आप 5 दिन में कर लोगे तो मैं बोनस दे दूंगा तुम्हें, तो वो कोशिश करेगा वो 5 दिन में करने का. या मान लो कोई आपने ऐसा मोटिवेशन के लिए दिया कि ये है 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, अगर तू इसको 80 यूनिट्स का यूज़ करके ही फाइनल प्रोडक्ट बना देगा तो तेरे को बोनस दे दूंगा. तो काइंड ऑफ 20 यूनिट्स वो कोशिश करेगा बचाने की, तो अगेन कॉस्ट एफिशिएंसी आ सकती है. तो सर्टन एस्पेक्ट्स में अगर आप मोटिवेटेड रखो एम्प्लॉयज़ को देन एफिशिएंसी कैन इंक्रीज. इसमें एक और चीज़ आती है, सर्टन टाइम्स वी टॉक अबाउट द लेटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, और कि मोटिवेशन समटाइम्स विल रिलीज लेटेंट टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ऐसे एम्प्लॉयज़ हो जिनमें कोई ऐसी एबिलिटीज़, ऐसा पोटेंशियल या ऐसा टैलेंट हो जो कि अभी अनटैप्ड होगा बेसिकली, कि अभी तक उसको आपने यूज़ नहीं करा है, ना आपको पता है कि वो टैलेंट उसके अंदर है, ना उस एम्प्लॉय को पता है. बट समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन यू कैन इंश्योर द रिलीज ऑफ दैट लेटेंट टैलेंट. सो वो लेटेंट टैलेंट रिलीज हो जाएगा एम्प्लॉयज़ का. इसमें बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज कि देयर इज सर्टन पोटेंशियल ऑफ सर्टन एम्प्लॉय, उस पोटेंशियल को यू कन्वर्ट इनटू द एबिलिटी ऑफ दैट एम्प्लॉय, एंड दैट that ability will in turn convert into the willingness to work basically, जहाँ से हमने शुरू किया था कि मोटिवेशन हम ला क्यों रहे हैं. सो समटाइम्स कोई ऐसा पोटेंशियल हो सकता है किसी एम्प्लॉय में जो अनटैप्ड होगा अभी तक, जो कि आप टैप करोगे विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. सो अगेन अगर कोई ऐसा चीज़ है जो अभी तक आपको ही नहीं पता था तो आप उसका यूज़ कर सकते हो फॉर योर ओन बेनिफिट. सो दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी बेसिकली. इसके अलावा सेकंड एक इंपॉर्टेंस में हम बताते हैं लो एब्सेंटीज़म एंड टर्नओवर. बेसिकली टर्नओवर एम्प्लॉयज़ का मतलब है certain employees if they are leaving, the tendency to leave the organization, ठीक है, because of certain reasons. कोई एम्प्लॉय हो सकता है चाहे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना, जैसे मैंने अभी बताया कि हो सकता है मान लो एम्प्लॉयज़ अगर किसी कंपेटिटिव फर्म के हैं और जिनको ज़्यादा बोनस मिल रहा है सेम काम के लिए, तो वो एम्प्लॉय विल बी टेम्प्टेड टू मूव टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज इट विल लीड टू द आउटफ्लो ऑफ टैलेंट जो आपने बहुत मुश्किल से रिक्रूट करा है, राइट. बिकॉज स्टाफिंग जो करा था, वी सॉ हाउ बिग ऑफ अ स्टेप इट वाज, कितने कितने स्टेप्स उसमें लगते हैं. सो इतने स्टेप के बाद आप किसी एम्प्लॉय को ला रहे हो ओनली फॉर हिम टू जस्ट लीव योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ सर्टन थोड़ा सा अमाउंट जो आप बोनस का नहीं दे पाए उसको. सो ऐसा ना हो इसके लिए यू से कि बिकॉज अगर मान लो मैं उनको मोटिवेटेड रख रहा हूँ टू वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से बाय बोनस दे के या कुछ भी और ऐसी चीज़ें दे के, रिवॉर्ड्स दे के, इंसेंटिव्स देकर, देन आई एम इंश्योरिंग कि वो ज़्यादा कमिटेड रहेगा टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल भी, राइट. सो कमिटमेंट एंड लॉयल्टी विल इंक्रीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द वर्क बोथ, ठीक है. एंड यहाँ पे टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो जाएगा. एब्सेंटिज्म इज बेसिकली शॉर्ट स्केल ऑफ वो शॉर्ट स्केल में कि वो रोज़ मान लो आ ही नहीं रहा है या वो छुट्टी ज़्यादा ले रहा है क्योंकि वो काम करने का उसका मन नहीं कर रहा है इन जनरल, राइट. या अगर बहुत दिन हो गए जब वो उसका काम या मतलब बेसिकली बड़े स्केल पे उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ देगा, जिसको हम टर्नओवर बोल देंगे. सो दोनों चीज़ें रिड्यूस होंगी अगर आप उनको उसको मोटिवेटेड रखोगे टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. थर्ड जो इंपॉर्टेंस में हम आएंगे दैट इज़ फैसिलिटेट्स द चेंज. बेसिकली थोड़ा सा रिलेटेड ही है पिछली चीज़ को लेके, कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख रहे हैं तो ही विल हैव a less tendency to resist certain new changes, new ideas, new like let's say innovation, creativity, कुछ भी आप ला रहे हो जो मोटिवेटेड नहीं होगा काम करने के लिए, वो उसका एक टेंडेंसी रहेगा टू resist that change which you do not want, because again हमने बात की है how an organization works in a dynamic culture, environment dynamic है, you want कि नए ideas आए और नया कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है. सो यू डोंट वांट कि वो पिछला जैसा रहे, वो स्टेबिलिटी इतनी भी ना आए.
है ना, बिकॉज एट आफ्टर अ सर्टन टाइम इट विल बिकम रिजिड। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, वो पिछले टेक्निक्स, पुरानी टेक्निक्स के, दे स्टिक टू देम, एंड यू डोंट वांट दैट। यू वांट योर एम्प्लॉयज टू हैव, यू नो, बी have see the changes in good light. So basically that will happen if the employees are motivated enough. So it will help in facilitating changes because it will reduce the resistance to change जो आप लाओगे in the organization. अगर वो motivated नहीं होंगे, basically they will resist the changes. देन देर इज़ इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में सब कुछ ही आ गया कि आप, आपका रिलेशन विद योर वर्क, विद योर, जो जिसने वर्क दिया है, बेसिकली द लीडर ऑफ लेट्स से योर प्रोजेक्ट टीम, और लेट्स से तुम्हारा कोई सुपीरियर है, या इन जनरल कलीग्स के साथ रिलेशंस। तो वो इन जनरल रिलेशंस इंप्रूव होएंगे, सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट विल हेल्प हार्मनी लाने में, पीस लाने में, एंड अल्टीमेटली ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आएगा उससे। एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इज़ वेरी crucial for the working of organization. So again, उसको लाने का एक basic factor हम मानते हैं motivation को. So that is again one advantage. Then in general last हम बात कर रहे हैं better goodwill and image of the organization, कि अगर कोई भी organization है उसमें आपने staffing किया है, वो स्टाफिंग का प्रोसेस ही सिंपल हो जाएगा अगर आपने इमेज ऐसी बनाई है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत मोटिवेटेड रखते हैं। बिकॉज अगेन कमिटमेंट एंड लॉयल्टी अगर ज़्यादा है, इमेज अच्छी होगी इन इन जनरल इंडस्ट्री में आपकी फर्म की, बिकॉज दे विल सी कि ओके इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इतना बोनस मिलता है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को सो एंड सो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं फॉर द सेम वर्क जो कंपेटिटर्स के एम्प्लॉयज़ भी कर रहे होंगे। सो वो कंपेटिटर के फर्म्स बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड आपके लिए काइंड ऑफ ईजी हो जाएगा, यू नो, बाकी के मे बी एम्प्लॉयज़ को पोच करना, या इन जनरल स्टाफिंग का प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल बी वांटिंग टू वर्क, एंड ये वांटिंग टू वर्क इज बेसिकली द विलिंगनेस टू वर्क, जिसके हमने अगेन स्टार्टिंग में बात की थी, दैट बेसिकली अल्टीमेट गोल इज to increase the willingness of employees to work for your organization, right? That we have is factors affecting motivation. फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी सर्टन एस्पेक्ट्स जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन का लेवल। ठीक है, कि मान लो कितने लेवल पे मोटिवेटेड हैं, कम है, ज़्यादा है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स मायने रखते हैं। फर्स्ट इज़ वेरी बेसिक कॉम्पनसेशन, कि आप कॉम्पनसेशन अगेन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बेसिकली हाउ यू आर कॉम्पनसेटिंग योर एम्प्लॉयज़ फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग। बेसिक सबसे पहले ऑब्वियसली दिमाग में आता है सैलरी का, देन बोनस या और इंसेंटिव्स या कोई भी रिवॉर्ड्स। ऑल दीज आर कॉम्पनसेशन जो आप बेसिकली आर कॉम्पनसेटिंग योर एम्प्लॉयज़ फॉर द वर्क दैट दे हैव डन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो अगर वो कॉम्पनसेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। वो कम है तो ऑब्वियसली उनका मन नहीं करेगा कि भाई पैसे तो इतने कम मिल रहे हैं तो क्यों काम करें हम इतना, राइट? सो वन ऑफ द वेरी बेसिक फैक्टर इज कॉम्पनसेशन। देन देर इज़ वर्क कल्चर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर, जिसमें अगेन हम क्लाइमेट की बात करते हैं जैसे हमने देखा था, है ना, फिफ्थ यूनिट में हम देखेंगे। देन देर इज़ द वर्क एथिक्स दैट यू हैव, और द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इन जनरल फॉलोज वट एवर वर्क एथिक्स। देन द एनवायरनमेंट जो है जिसमें वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये सब वर्क कल्चर में आएंगे। अगर वो हेल्दी है वर्क कल्चर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, तो वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने में, बिकॉज अगेन उसका मन करेगा रोज़ आने का, उसका मन करेगा काम करने का। बट अगेन लेट्स से वो अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है या वर्क कल्चर उसे नहीं पसंद आ रहा है, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा काम करने के लिए। वो इवन ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए भी इतना मोटिवेटेड नहीं रहेगा, तो काम करना तो दूर की बात। सो दिस इज़ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन देर इज़ लीडरशिप, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल जो लीडर होगा आपका, उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं, या लीडर इन जनरल एफिशिएंट है या नहीं काम करवाने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को। अगर है तो ऑब्वियसली उनके उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे। अगर लीडर ही है जो मोटिवेटेड नहीं रख पा रहे, तो अगेन उसकी गलती से इट इज़ अ मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करेगा मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। देन देयर इज़ लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो, कि लेट्स से अगर कोई ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं अच्छा लग रहा है, सो वो उससे मोटिवेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज ही विल कीप ऑन कंप्लेनिंग कि यार मुझे पसंद ही नहीं है हाउ ही इज़ डायरेक्टिंग मी टू वर्क, सो हाउ विल आई बी मोटिवेटेड और विलिंग टू वर्क, राइट? देन देयर इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, इसको QWL बोलेंगे, द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का वर्क लाइफ बैलेंस, बेसिकली हाउ दे आर बैलेंसिंग देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इफ़ इट इज़ गुड इन क्वालिटी, देन ऑब्वियसली मोटिवेशन ज़्यादा रहती है यूजुअली एम्प्लॉयज़ की, बिकॉज दे आर कंटेंट इन देयर ओन पर्सनल स्पेस, कि हाँ मैं घर पे भी मान लो उतना अच्छे से टाइम दे पा रहा हूँ, एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फैक्टरीली जितना देना चाहिए उतना दे पा रहा हूँ टाइम, राइट? देन देयर इज़ करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे हम बात करते हैं लर्निंग स्कोप की, दैट फॉर एग्जांपल कितनी स्किल्स मेरी डेवलप हो रही हैं इन जनरल में फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि उसका जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो ऐसा काम है
जो उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसके थोड़े बढ़ा दे, राइट? या उसका बेसिकली इन जनरल ट्रेनिंग डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, वो खुश रहेगा, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप कि उसका हाँ मेरा यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो गया, नाउ आई एम इवन रेडी टू वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, या मैं चाहूँ तो मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी और काम कर सकता हूँ, बिकॉज इसने मेरी डेवलपमेंट की है ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं अगर दूसरी साइड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ या लर्निंग स्कोप बहुत कम होगा, तो वो क्यों ही कोई मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, बिकॉज उसको लग रहा है कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, बट मैं यहीं रह रहा हूँ जो मुझसे वो काम करा रहे हैं, देयर इज़ नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिल रही है, सो देयर विल बी टेंडेंसी टू बी लेस मोटिवेटेड टू वर्क। देन जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द कांस्टेंट फियर या थ्रेट कि मान लो ये मुझे निकाल तो नहीं देंगे जॉब से। अगर ये कांस्टेंट थ्रेट रहेगा दिमाग में, तो उसका ध्यान बेसिकली नहीं रहेगा फॉर इन द पर्टिकुलर जॉब, बिकॉज उसका ध्यान ये है कि एज अ जॉब मेरी जो हाथ में है वो ना चली जाए, रादर देन द जॉब एक्चुअल जो टास्क आपने काम करने हैं। सो इट बेसिकली काइंड ऑफ शिफ्ट्स द फोकस ऑफ एम्प्लॉइज एंड ही विल बी लेस मोटिवेटेड इन रिटर्न। ठीक है। लास्ट टॉपिक जो मोटिवेशन वाले में एक मेजर आता है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसको हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। बेसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप विद इन द इंडिविजुअल देख रहे हो, इंटरनल, राइट? कि एक एम्प्लॉय को उसके अंदर से मोटिवेट करना, एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन बेसिकली कि आप यूजिंग यूजिंग सर्टन फैक्टर्स जो कि आउटसाइड व्हाट इंडिविजुअल वांट्स, मतलब जो चीज़ उसके नीड्स और डिज़ायर्स है वो उसका इंटरनल मोटिवेशन में हेल्प करेगा, एंड जो चीज़ें जो फैक्टर्स उसके इंडिविजुअल्स के विद इन नहीं है बेसिकली, वो उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन में काम करेगा। एग्जाम्पल लेट्स से हम बात करें कि उसको मैंने पैसे बोनस वगैरह ज़्यादा दिया है, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, राइट? बट वहीं मैं बात कर रहा हूँ उसकी जॉब एनरिचमेंट की, जिससे वो खुद उसका नीड्स या आगे जैसे मैंने बात की थी लर्निंग स्कोप की, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, या बेसिकली उसका इंटरनल पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर्स जो हैं, अगर वो फुलफिल हो रहा है, दैट देन यू आर बेसिकली इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। ठीक है, ठीक है, अंदर से आएगा मोटिवेशन। सो इफ देर इज मोटिवेशन थ्रू द फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द जॉब, then it is external, and it is the factors that are inside the job, it will be internal motivation। ठीक है। यूजुअली इंट्रिंसिक वाले नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है, बेसिकली यू कैन मेजर इट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। एक्सटर्नल वाले आर यूजुअली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिसको आप मेजर कर सकते हो, राइट? बोनस और सैलरी ये सब। एक इंट्रिंसिक आर बेसिकली फॉर द हायर लेवल नीड्स। अगर आपने वो मैस्लोज हायरार्की नीड्स वाला पढ़ा होगा, जो उसमें टॉप पे आते हैं, व्हाट आर दीज, दे आर एस्टीम, सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स जो होती हैं। सो दे आर हायर लेवल नीड्स जो कि यूजुअली इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आती हैं, एंड बेसिकली वो नीड्स फुलफिल होती हैं थ्रू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड जो लोअर लेवल नीड्स जो हमने बात की थी, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, ये सारी लोअर लेवल नीड्स फुलफिल होती हैं थ्रू एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके। देन यूजुअली जो एक्सटर्नल वाली मोटिवेशन है, दे आर फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो बोलते हैं किसी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो मैंने बताया था हायर लेवल नीड्स वाला, वो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव लेवल एम्प्लॉयज़ या प्रोफेशनल्स जो हैं, उनको चाहिए होता है वो वाला, बिकॉज उनका यूजुअली पे और ये सब तो ठीक ही रहता है, यूजुअली उनको उससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब देयर नीड्स आर हायर देन द बेसिक्स, बेसिक सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, उनको उनसे कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। दैट इज़ वाई वी टॉक अबाउट द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो वो फुलफिल होती हैं यूजुअली थ्रू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड एग्जाम्पल बेसिकली यही जॉब एनरिचमेंट इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एंड जो मनी इन कैश या काइंड एनी काइंड ऑफ बोनस रिवॉर्ड, these are extrinsic motivation, right? So this was the last topic of motivation. इसके बाद next topic will be leadership.